नांदेड़ महानगर पालिका के प्रभाग 11 के इस इलेक्शन के जलसे के सदर हमारे लोकप्रिय आमदार प्रतापराव जी पटेल चिखलीकर, मंच पर उपस्थित माजी आमदार सावलेव जी, माजी आमदार मोहनराव जी, अंबरडे, इस जलसे को उपस्थित हमारे कंधार के सभी नेतागण, उपस्थित मंच पर सभी मान्यवर भाइयों को सबका सलाम आलेकुम। नांदेड़ महानगर पालिका के इस इलेक्शन में 15 तारीख को आपको राष्ट्रवादी के हमारे उम्मीदवार रऊफ शेख बादशाह जमींदार, नजमा बेगम, नसरुल्लाह खान साहिबा और मोहम्मद खलीलुद्दीन मोहम्मद जैनुद्दीन अपक्ष उम्मीदवार, हमारे दोनों उम्मीदवार की निशानी घड़ी है और हमारे खलीलुद्दीन साहब की निशानी गैस सिलेंडर है। खलीलुद्दीन साहब का जो एबी फॉर्म था वो लेट आने की वजह से वो अपक्ष लड़ रहे, हमारे पैनल के साथ है वो। तो भाइयों 15 तारीख को आपको घड़ी के निशानदेही पर आपको बटन दबाकर इन सभी को कामयाब करना है। इस इलेक्शन में जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, और पहली है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में नहीं है, स्टेट में भी नहीं है और सेंट्रल में भी नहीं है। दूसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो हमारी पार्टी है अजीत दादा की कांग्रेस पार्टी। इस महाराष्ट्र में तो सत्ता में साझेदारी पार्टी रखती है। तीसरी पार्टी है MIM, जिनका इस शहर से, इस प्रदेश से राजकारण में कोई संबंध नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम आप लोगों का विकास करेंगे। भाइयों, आपने देखा है कि जो हुकूमत में रहता है, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार साहब आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य में बड़े ओहदे पर है। और इसी की वजह से, और उनका कहना है कि हम लोग महात्मा फुले शाहू अम्बेडकर की बात को मानते हैं, हम कोई जातिवाद को मानते नहीं, हम दलित, मुस्लिम और गरीब भाइयों के लिए हम करने वाला हमारा सभी का मंशा है। यहाँ पर MIM भी शहर में 20 सीट लड़ रही है। जहाँ पर MIM लड़ रही है वहाँ पे भाजपा नहीं लड़ रही है। भाजपा के नेताओं का मंशा है, उन्होंने गई 25 साल में MIM को कहीं सस्ते कहीं महंगे खरीद पोश करिए, उसका सभी का हमेशा के लिए जो मैं भी कांग्रेस में था, MIM पार्टी यहाँ आके लड़ती थी, लोकसभा में मैनेज हो जाती थी और छोटे छोटे इलेक्शन में हमारे नगर पालिका वो विधानसभा में वो लड़ती थी, सब सौदे कर ये इलेक्शन लड़ती थी। मैं उसका गवाह हूँ। और आज जो इलेक्शन लड़ रही है नांदेड़ में, मेरे 2014 के इलेक्शन में भाइयों ईद का त्योहार था, 2 मर्डर हुए गाड़ीपुरे में। उस मर्डर के कारण मुस्लिम भाइयों की उस दिन ईद थी। हमने बहुत कोशिश की कि गांव में इसके रिएक्शन न हो, और मैं हिंदू भाइयों को
समझा रहा था, उसमें हिंदू भाई नाराज हो गए और इन्होंने जो सौदा किया था, यहाँ के जो प्रमुख हैं, क्या नाम है? सैयद मोइनी, ये बेमान आदमी है, ख्याल में रखिए। क्यों? मेरे सामने उन्होंने चर्चा करना है इन सब सौदों में। ये मोइन साहब उस सौदे के प्रमुख थे, लोकसभा में 2-2 करोड़ रुपए लेते थे। और मैंने भी इस सांप को पालने में मेरा भी गुनाह है। इस सांप को मैंने पाला, ये समाज की बात करता है, समाज की हित बात करता है, ऐसी मेरी गलत फहमी थी। लेकिन ये सांप निकला और हमारे हाथ से इसको दूध पिलाने में आ गया। आज वो पूरे शहर का सत्यानाश करने के लिए भाजपा से हाथ मिलोनी कर कर यहाँ पर वो इमाम के नाम पर हमारे कुछ भाई जिन्होंने मुझे वादा किया था कि हम राष्ट्रवादी के साथ सियासत में रहना चाहते हैं, लेकिन एक रात में क्या हो गया कि हमारे सभी भाई उनके साथ एमआईएम में शामिल हुए। इतनी बात थी कि हमारे यहाँ के जो नेता है वो चाहते हैं, उन्होंने आज तक एक ही काम किया है, मुसलमानों में कोई नेता से बड़ा होने नहीं दिया, मुसलमानों को दबा कर रखा। और उसमें इस साझेदारी में मुसलमानों का नुकसान करने में इस एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ है। और आज ये सियासत में एमआईएम को साथ में पकड़कर भाजपा के वो नेता हमारे कांग्रेस के, हमारे राष्ट्रवादी के नेता का वोटों का डिवीजन करने की मंशा कर यहाँ पर लड़ रहे हैं। मैं उन भाइयों पर मेरे को बहुत दया आती है, क्या बोलते मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने रात भर में हमारे सब पंछी उस पिंजरे में अटक गए, लोग गले में घूमने नहीं दे रहे। और उनको आज आप क्यों बिक गए, आप एमआईएम के साथ क्यों मिले? यही हमारे कार्यकर्ता एमआईएम के लोगों के साथ झगड़ा करने वाले कार्यकर्ता आधी रात में एमआईएम के कैसा जा सकते हैं? इसमें यहाँ के नांदेड़ के नेता अशोक चौहान साहब को यहाँ पर मुस्लिम बिरादरी में, मुस्लिम समाज में कोई भी नेता उभरना नहीं चाहिए। इसलिए हर बार इस सौदे में हम उसके साक्षी हैं। और हमारे 1.5-2 लाख मुस्लिम भाई होने के बाद भी हमारा एक भी नेता आज पुलिस स्टेशन में जिसका फोन जाए एक आधा जमादार सुनेगा, इस प्रकार का कोई नेता यहाँ पर पैदा नहीं हुआ। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि यहाँ पर इस कारपोरेशन में एमआईएम के रास्ते से जो लोग चुन के आएंगे उनको जाकर उनको कहिए कि भगवान के सामने बैठकर कसम लो कि हम कोई भी इरादा भाजपा का हम मानेंगे नहीं। वो मानी सवाल ही नहीं आता। क्यों? प्लानिंग हुई वाली है कि इन लोगों ने चुनकर आना है, लोगों के वोट डिवीजन करना है। कांग्रेस का भी चुनकर नहीं आना, राष्ट्रवादी का भी चुनकर नहीं आना। लेकिन भाइयों, हम लोग हुकूमत में हैं, हम मुस्लिम, दलित और सभी छोटे भाइयों की सेवा करने का मंशा करने वाली हमारी राष्ट्रीयवादी पार्टी है। हमारा नेता कहता है कि जो भी हम सभी महात्मा साहू अम्बेडकर के उस बात पर चलने वाले हैं, हिंदू, दलित हो, मुस्लिम हो, इन सबको मदद करने की मंशा हमारी है। लेकिन ये डिवीजन करने वाले जो नेता लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ये डिवीजन करने के पूरे उनके इरादे हो चुके हैं, एमआईएम पूरी बिक चुकी है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इनके इरादों को पूरा आने वाले 15 तारीख को राष्ट्रवादी के हित में, राष्ट्रवादी की निशानी घड़ी पर बटन दबाकर इन लोगों को बता दो कि हमको फंसाने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत दिन चले, लेकिन अब इस बार हम इस बात को समझ चुके हैं और हम राष्ट्रवादी के हमारे चारों उम्मीदवार को चुन के देंगे। इस प्रकार का मंशा कीजिए। हर एक जना यहाँ बैठा हुआ वोटर नहीं, प्रचारक करके मैदान में निकलिए, पूरे शहर में बोल दीजिए ये बेमान पार्टी को हमने खत्म किया था। हमको मालूम था कि मुसलमानों की नुकसान करने वाली पार्टी एमआईएम है। हमारे यहाँ की उनका कोई राजकारण से संबंध नहीं है, राज्य में संबंध नहीं है, कहीं गांव में संबंध नहीं है। लेकिन ये बिकाऊ लोग नांदेड़ का नुकसान करने के हिसाब से यहाँ पे जो आए हुए हैं, इनको इरादों को समझकर सभी ने एक होकर वोटों का डिवीजन मत होने दीजिए। और हमारे जो चारों उम्मीदवार
ईमानदार लोग हैं। जमींदार ने अभी भाषण में कहा कि यहाँ के रास्ते, जमींदार अच्छे खानदान से अपना काम रखता है। हमारे मोहम्मद खलीलुद्दीन साहब एक अच्छे कार्यकर्ता है, इनको लोगों के काम करने की उनको सभी मालूमात है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप आने वाले 5 दिन इनके लिए मेहनत करिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि इन लोगों के आने के बाद 5 साल आपकी सेवा करने में, आपको तसल्ली देने में, इस बात के प्रश्न छुड़ाने में हमारी हुकूमत के ताकत से, जमायम की हुकूमत से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस बेचारी ठंडी पड़ी है, इसीलिए आपने हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देकर 15 तारीख को आप इनके कामयाब बनाइए, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और 15 तारीख के बाद ये सभी नुमाइंदे आपको 5 साल ईमानदारी की आपकी खिदमत करने में कम नहीं पड़ेगी, ऐसा विश्वास करते हुए आप सभी को मेरा, आप पहले जो मैंने कहा कि जमायम कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, जमायम दलाल पार्टी है और हम लोग हुकूमत में काम करने वालों का तो राजाश्रय चाहिए। ख्याल में रखो, हुकूमत में नहीं रहेंगे तो आपके कोई भी विषय छुड़ा नहीं सकते। जमींदार जैसा ईमानदार, नाम भी जमींदार, रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा इज्जतदार और ईमानदार कार्यकर्ता एक टीम लेकर लड़ रहा है, उन्हें कामयाब बनाए, इतना कहते मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय राष्ट्रपति, धन्यवाद।